श्री गणेशाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। वासुदेवाय नमः। सचिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। હવે महाभारत के अंदर अब पांडु को यह चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही है। यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाए तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र का दान कर सकते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती को एक वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और वे स्वयं सूर्य के सामने एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और बोले, तूने मैं एक विश्वविख्यात ब्राह्मण गौ और सुदेह का सेवक तथा शत्रुओं को सप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय, मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया है। अब तुम पुत्र के लिए उनका आह्वान करो। कुंती ने वैसा ही किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर से आकाश को निनादित करके हुए कहा, कुंती, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ाएगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था, वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इससे अस्त्रदान करेंगे। यह इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं, आश्रमवासियों और समस्त प्राणियों ने सुनी। इससे ऋषि मुनि देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्रादि देवगण, सप्तर्षि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अर्जुन के जन्म का आनंद महोत्सव मनाने लगे। देवताओं का यह उत्सव केवल ऋषि मुनियों ने ही देखा, साधारण लोगों ने नहीं। फिर एक दिन माद्री के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा, तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए एक कठिन काम करो, उससे तुम्हारा यश होगा। पहले के लोगों ने भी यश के लिए बड़े कठिन काम किए हैं। वह काम यही है कि माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न हो। कुंती ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्री से कहा, बहन, तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया। उसी समय अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव को जुड़वा उत्पन्न किया। दोनों बालक अनुपम रूपवान थे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक बल, रूप और गुण में अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। ये अपने रूप, द्रव्य, संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे। संत श्रृंग पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई हो, बालकों को आशीर्वाद देकर क्रमश नामकरण किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव ये एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। बचपन में ऋषि और ऋषि पत्नियां इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे। राजा पांडु भी अपने पुत्र और पत्नियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से वहाँ निवास करने लगे। वसंत ऋतु थी। सारे वन वृक्ष पुष्पों से लद रहे थे। उनकी शोभा देखकर सभी प्राणी मनुष्य मुग्न हो रहे थे। राजा पांडु उसी वन में विचर रहे थे और अनेक साथ
अकेले माद्री भी घूम रही थी। वह सुंदर वस्त्र धारण किए बहुत ही भली लग रही थी। युवा अवस्था, शरीर पर झीनी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया, मानो वन में आग लग गई हो। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। उसके बहुत कुछ रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं छोड़ा। वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें सांप का कुछ ध्यान ही न रहा। देववंश वे मिथुन धर्म में प्रवृत्त हुए और उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गई। माद्री उनके शव से लिपटकर आर्येश्वर से विलाप करने लगी। कुंती पांडवों को लेकर वहां पहुंची। कुछ दूर रहने पर ही माद्री ने कहा, बहन, तुम बच्चों को वहीं छोड़कर अकेली यहाँ आओ। वहाँ की दशा देखकर कुंती शोकाग्रस्त हो गई। वह विलाप करके बोली, मैंने तो सर्वदा अपने पतिदेव की रक्षा की थी। आज उन्होंने आपकी बात जानबूझकर भी तेरा कहना क्यों नहीं माना। माद्री ने कहा, बहन, मैंने तो बड़ी नम्रता और विकलता के साथ इन्हें रोकने की चेष्टा की, परंतु होनहार ही ऐसा था, ये अपने मन को वश में नहीं रख सके। कुंती ने कहा, अच्छी बात, अब तुम उठो, पतिदेव को छोड़कर इधर आओ। तुम इन बच्चों का पालन पोषण करो। मैं इनकी बड़ी पत्नी हूँ, इसलिए इनके साथ सती होने का मुझे अधिकार है। मैं अब इनका अनुगमन करूँगी। माद्री ने कहा, बहन, अपने धर्मात्मा पति के साथ मैं ही सती होऊंगी। मैं अभी युवती हूँ, मुझे ही इनके साथ जाना चाहिए। तुम बड़ी हो बहन, इतने के लिए मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रों के साथ भी अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना। मुझसे विशेष आपत्ति के कारण ही पतिदेव की मृत्यु हुई है, इसलिए भी मैं ही उनके साथ सती होऊंगी। माद्री ऐसा कहकर अपने पतिदेव के साथ सीता पर चढ़ गई और पतिलोक सिद्धरी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।